चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास फिगर बना हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, इसको हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज को लगाने से पहले जो मैंने प्रीवियस यानी कि इसकी वीडियो डाली थी ट्रायंगल की, उसको जरूर देखें। उसमें मैंने कुछ बेसिक समझाया था और उसमें मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में पिकअप किए थे। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पहले उस यानी वीडियो को देख ले, तब यहाँ पे आए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताता चलूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज डालो भैया, डालो। हिंदी में लिख देंगे हमारे पास में क्या, जब दो एंगल, ध्यान लिख लीजिए, एंगल इक्वल हो तब उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। इस सवाल में इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। इस सवाल में ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जब किसी भी एंगल में जो हमारे पास में जब दो एंगल इक्वल हो, तो जब दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो। जैसे अगर मैं अभी सवाल हम लोग समझेंगे, पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कि एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 हमारे पास एंगल 2 के इक्वल है। तो इनकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए 1 की साइड ये है और 2 की साइड हमारे पास ये है, तो ये वाली यानी कि जो QP हमारे पास ये है, QP जो हमारे पास में है, इसकी कौन सी हमारे पास में PR, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर दो एंगल बराबर होते तो जिस भुजा पे वो एंगल बना है वो भुजाएं भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इस क्वेश्चन में यही हमारे पास में करना है। चलिए बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था, फिगर में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो कह रहा है कि हमारे पास में ये कुछ रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या गिवन, मैं इसको लिख लेता हूं आपके लिए। गिवन हमारे पास में क्या है, यानी कि QR अपान का QS इक्वल टू QT अपान का PR, ये गिवन है। और क्या गिवन हमारे पास में, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए हमें क्या करना है, यानी कि ट्रायंगल PQS ये सिमिलर हमारे पास किसके हैं, ट्रायंगल TQR के। देखिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन उसको लिखो हमारे पास में QR अपान का QS इक्वल टू QT अपान का PR। अब ये देखो ट्रायंगल में, पहले ये देखिए कौन से दो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं, PQS। अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा बाहर बना लेता हूं कुछ समय के लिए। देखिए ये वाला, यानी कि Q ये वाला P and S, QP एंड दिस वन इज S, ये हमने यहां पे कर लिया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। अच्छा, और कौन सा हमारे पास में, TQR सबसे बड़ा वाला, यानी कि T, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज T, और ये हमारे पास में क्या है, R, ये हमारे पास में क्या है, R है। इनको हमें प्रूव करना कि हमारे पास में क्या है, इक्वल है, यानी कि सिमिलर है। देखिए ध्यान से, ये रेशियो देखो हमारे पास में क्या दिया गया, QR, ये क्या है, QR। अच्छा, QR कहां गया भाई, ये QR यानी कि नीचे वाला QR बटे QS, ये क्या है, QS है। यानी कि देखिए ध्यान, दोनों जो ट्रायंगल हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आ रहे हैं। ये देखो QT भाई कहां गया, QT ये वाला अपान का PR, ये गड़बड़ हो गया यार। अगर ये QT बटे ये Q यानी कि PQ हो जाता तो ये हमारे पास में इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है इक्वल हो जाती। और वैसे एंगल तो हमारे पास में देखो यहां से यहां पे Q1 है और ये हमारे पास कितना था, एंगल हमारे पास में कौन है, एंगल कौन सा हमारे पास में है, ये कौन सा है, R। 1 सेकेंड, ये एंगल R हमारे पास में, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ये एंगल हमारे पास में R है ना। तो ये हमारे पास में 1 और ये हमारे पास में क्या है, R है। अच्छा, तो ये हमारे पास में क्यों कितना है, 1, ये हमारे पास कितना है, हमारे पास में 2 ले लिया मैंने, इसको सान लीजिए। अच्छा, अब ध्यान देखिए, यानी QT पान का PR, QT तो मिल गया हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में PR मिल पाया, यानी पे PQ है। अरे भैया ये रिलेशन हमने निकाल रखा है ना, देखिए ध्यान से, यानी कि ये बात यहाँ पे आप कॉपी करेंगे कि QP हमारे पास में जो है वो क्या है, PR है, इसीलिए तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए अगर मैं जहां PR वहां पे QP रख के देखूं क्या होता है, जहां पे PR लिखा वहां पे QP रखूं तो इसमें रखो हमारे पास, तो QR अपान का QS इक्वल टू QT अपान का हमारे पास PR कितना हमारे पास में है, QP है। चलो अब इसको देखो हमारे पास क्या कहानी कह रहा है, QR, तो देखिए ध्यान से, QR ये वाला, QS ये वाला, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अच्छा,
क्यू टी यानी कि हमारे पास में क्यू टी कहाँ गया, क्यू टी यानी कि ये वाला, अब क्यू टी हो गया, अब क्यू टी अपान के क्यू पी देखिए ध्यान से, ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना भाई, इसकी करस्पॉन्डिंग ये साइड है, नीचे वाली करस्पॉन्डिंग यानी कि नीचे वाली की करस्पॉन्डिंग ये है और ये करस्पॉन्डिंग है। अरे भैया दो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई यानी एस और एस हो गया, और दो एंगल तो हम पहले ही क्वेश्चन में गिवन ही है हमारे पास में, यानी कि जो एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2 तो हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन में गिवन ही है। तो भैया एस एस और बीच में डालो ए, एस एस क्राइटेरिया से क्या होगा, नीचे आ रहा होगा टेरिया, क्राइटेरिया से क्या होगा, ए क्राइटेरिया से, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, तो क्या अगर ए क्राइटेरिया लगा लिया जाए तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमारे पास में, सो दैट कि जो हमारे पास ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर ना हो जाएगा पी क्यू एस जो है टी क्यू आर ना हो जाएगा, प्रूफ हो गया यार, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सॉस खा लिया, सॉस बने चटनी, नहीं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे पास प्रूफ हो गया। इसमें ये याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ध्यान से, ये दिया गया था केवल ये फिट नहीं बैठ रहा था, पी आर की जगह में हमारे पास अगर क्यू आर हो जाता, काम बन जाता हमारे पास में, ठीक ना, क्यू पी हो जाता तो वो इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, इस एंगल वाले कारण से निकाल ली कि जब दो एंगल दिए होते तो इनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए मैंने यहीं से शुरुआत किया कि आपको वहां पे पहले चोट पहुंचाइए जहां पे जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ, ये एस क्या, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो बताई है, अगर आपको ना मालूम उसको जरूर देखें। ले लीजिए सर, हम लोग आगे बढ़ते, ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देते, काफी जी क्वेश्चन पढ़ते हो, समझ लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। लिखा है एस और टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रेंगल। सबसे पहले भूल जाओ, एक ट्रेंगल बनाओ। ट्रेंगल हमारे पास में क्या है, देखो अब ट्रेंगल के नाम तो देना कैसे बनाना, तो कोई भी ट्रेंगल बना लीजिए हमारे पास में, लेकिन नेमिंग आप वही हिसाब करेंगे, पी क्यू आर। तो मान लेते हैं हमारे पास ये पी है, ये हमारे पास क्यू, ये हमारे पास में क्या है आर। तो कह रहा कि हमारे पास में क्या है, जो साइड पी आर कौन साइड है, पी एंड दिस वन इज आर, ये पी आर साइड है, और क्यू आर कौन साइड है, क्यू एंड आर दिस साइड हमारे पास है। तो कह रहा कि पी आर और क्यू आर पे दो पॉइंट, पहले एस नाम दिया गया है, तो एस किस पे आएगा, सबसे पहली भुजा कौन दी है, पहले एस, तो यहाँ का पहला कौन है, पहला यहाँ एस, तो यहाँ का पहला हमारे पास पी आर, तो एस के पास जाएगा पी आर पे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एस पी आर आ गया। इसका सेकंड वाला टी है और इसका सेकंड क्या है हमारे पास क्यू आर, तो टी कहाँ पे आएगा, हमारे पास क्यू आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में पी आर और हमारे पास क्यू आर पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, कौन कौन से, एस और टी, दो पॉइंट है। अच्छा भाई, तो कह रहा कि हमारे पास में ये हो गया भाई। तो अब एक काम करिए, तो हमारे पास में कह रहा है कि देखिए ट्रेंगल, सो दैट दिखाइए, यानी क्या दिखाइए, आर पी क्यू यानी बड़ा वाला, और आर टी एस यानी इसको मिलाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहां पे से मिला लेता हूं। चलिए अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि हमें प्रूव कीजिए कि हमारे पास में जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू यानी कि जो बड़ा वाला है, यानी जो बड़ा वाला हमारे पास में आर पी क्यू यानी ये जो हमारे पास में बड़ा वाला है, और आर टी एस और जो हमारे पास में यहाँ पे छोटा वाला है, ये जो छोटा वाला हमारे पास में है टी आर टी एस, ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। शुरू करें। देखिए भैया, तो सबसे पहले आप हमारे सामने डालिए क्या दिया गया है, क्या गिवन है, ये सब आप डाल लेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है, फटाफट लिख डालो हमारे पास में कि जो एंगल P है वो इक्वल टू है एंगल RTS के, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास में गिवन है। चलिए प्रूफ क्या करना भाई, प्रूव दैट, प्रूव माने सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट सिद्ध क्या करना हमारे पास में कि जो ट्रेंगल RPQ वो सिमिलर है ट्रेंगल RTS के। अच्छा भैया, चलिए तो यहां पे हमारे साथ में डाल लीजिए आप सॉल्यूशन, कहानी को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इन दोनों में ट्रेंगल में देखो आप ध्यान से, तो ये इसमें भी आर, यानी एंगल R इक्वल टू एंगल हमारे पास R है, क्योंकि दोनों में ये उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात दी गई कि जो P वाला एंगल है, बीच वाला हमारे पास हमेशा माना जाता है, अगर ऐसे लिखा होता है PT, यानी कि जो एंगल ये है वो एंगल इसके बराबर ही गिवन है, यानी जो एंगल P है वो एंगल RTS है, ये क्या हमारे पास में गिवन है। अरे भैया हो गया,
हो गया एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास में क्या जो पूछ रहा सीधा लिख दो कि यानी कि जो आर पी क्यू वो सिमिलर होगा किसके, आर टी एस के। खत्म कहानी, आर टी एस के हो गया, प्रूव हो गया मेरे पास क्वेश्चन। तो काफी आसान सवाल था, बहुत ही हल्का सवाल था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब बढ़िया कुछ क्वेश्चन आया है, हम लोग इसको देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। देखिए तो सबसे हमारे पास में एक फिगर दिया गया है और कुछ गिवन है। गिवन क्या है, इससे बहुत कुछ सीखेंगे भैया। गिवन क्या है, कह कि ट्रायंगल जो ए बी ई है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हमारे पास में क्या है, सर्वांग समता का सिंबल है ये। कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। तो कह रहा है कि सो दैट, हमें क्या करना है, सो दैट, सो करना है यानी कि प्रूव करना है, दिखाना है कि ट्रायंगल ए डी ई वो सिमिलर है ट्रायंगल हमारे पास किसके, ए बी सी के। तो हमारे साथ आप डाल लीजिए सोल्यूशन और कहानी का शुभारंभ कर देते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे। पहली बात एक काम करते हैं, जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है उसको थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। एडीई यानी कि ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर लेता हूं। ये देखिए ध्यान से, ए डी एंड ई। अच्छा, और किसकी बात हो रही है, ए बी सी सबसे बड़का वाले की। तो ये हमारे पास में ए बी सी। अब हमें बताना कि दोनों क्या है, यानी कि हमारे पास क्या है, सिमिलर है। कैसे करेंगे आगे थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यार जो गिवन है ना उससे कुछ हम लोग बात निकालेंगे। क्या गिवन है कि ट्रायंगल जो हमारे पास में ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। अब जिसको बेसिक नहीं आता वो क्या ही हिला पाएगा। देखो जब दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती है तो इनकी साइड बराबर होती है और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। देखिए तो यहां से अगर मैं देखूं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सीधा इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से ए बी, तो ए बी इक्वल टू यहां क्या ले लेंगे हम लोग, ए सी। मैं पिछली वीडियो में बात बता चुका हूं। अच्छा भाई, और यहां से आपकी बी ई, तो बी ई यहां से लेंगे तो यहां कितना ले लेंगे हम लोग, सी डी ले लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, तो ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद यहां से ए ई, यहां से अगर मैं ए ई देखूं यहां से क्या हो जाएगा, ए डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए डी हो जाएगा। ये हमारे पास में इतनी बात तो मैंने यहाँ पे जो गिवन था उससे निकाल लिया। अच्छा और क्या निकालते हैं कॉन्ग्रुएंट से भैया, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे पहले ए, यानी जो एंगल ए है इक्वल टू होगा किसके, एंगल ए के, क्योंकि हमारे पास सेम होंगे। देख लेना, ये देखिए ध्यान से कॉमन एंगल है। और बी वाला सी इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास किसके, एंगल सीक हो जाएगा। और एंगल ई डी के, एंगल ई जो हमारे पास लास्ट वाला यहाँ पे डी है इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। इतनी बातें तो हमने केवल यहां से निकाल ली जो कि हमारे पास कह रहा है वो दोनों समरूप कॉन्ग्रुएंट है। आगे आइए हमारे पास में यार, देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास में क्या है, कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, इनको दोनों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो 3-4 कंडीशन होती है। या तो साइड साइड साइड, अरे भैया तो सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। या तो एंगल 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 कर सकते हो, या मुश्किल दिख रहा है ये भी नहीं होगा। या तो एंगल एंगल कर सकते हो, ये दोनों आसपास की चीजें, जब एंगल 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 नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ एक है हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी अगर ये मिल जाए तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। शायद वैसा कुछ होगा हमारे पास में। देखिए कैसे, देखो यहां भी एंगल ए, यहां भी एंगल ए है भैया, ए यहां भी ए यहां भी, दोनों ए मिलाना यानी कि कॉमन है। तो देखिए ध्यान से, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हमारे पास में क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको बगल में लिखता हूं भाई ब्रैकेट में, ये दोनों क्या है हमारे पास में, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। अच्छा यार एक एंगल मिल गया है, अगर इनकी भुजाएं मिल जाए तो कमाल हो जाए, भुजाएं मिल जाए तो कमाल हो जाए। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया था जो एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल होता है, उन जहां पे वो एंगल बना है उनकी दोनों तरफ की भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो ये जो एडी है, यानी कि जो एडी हमारे पास में है, एडी ध्यान सुनिए, ये एडी हमारे पास में, ये जो एडी मैं यहां पे लिखता हूं मैं एडी, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी। और इधर हमारे पास में ए ई, बात समझिए, ए ई, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी। अगर मैं ऐसा दिखा ले जाऊं ऐसा, तो ये हमारे पास दो भुजाएं हो जाएंगी, और ए ए यानी कि दोनों एंगल तो इक्वल ही हैं। तो एंगल और दो साइड से हमारे पास हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे पास में सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे आएगी, अब देखिए ये बात हम निकालेंगे। यहां पे जो कॉन्ग्रुएंट से कंडीशन दी गई थी, देखिए एडी कहां दिया गया है, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में देखिए ध्यान से कुछ दिया हुआ गया था कि जो हमारे पास में ए इक्वल टू ए डी है। देखिए हमें ए डी चाहिए और ए ई चाहिए, मिल जाएगा।
ए बी ए सी ये वाला, यानी कि ए बी जो चाहिए वो लिख लो यार, ए बी इक्वल टू में कितना जगह ए सी चाहिएगा। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो। देखो हमें ए डी ऊपर ए बी नीचे चाहिए, ए डी ऊपर और ए बी हमारे पास क्या चाहिए, नीचे चाहिए। अच्छा देखिए यार, ए बी बराबर ए सी लिखो या ए सी बराबर ए बी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूं तो इसको ए सी पहले लिख के ए बी लिख लूं। देखो ध्यान से क्या मैं बताने जा रहा हूं, इसको समीकरण 2 मान लो। देखो हमें क्या चाहिए, ए बी ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी, ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी। ध्यान देखो, अगर मैं समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो मिल जाएगा। ध्यान देखिए, आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, अगर मैं क्या करूं, यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास में 1 है इसको डिवाइड कर दूं मैं इक्वेशन यानी कि 2 से, तो काम हो जाएगा। आई थिंक यहां आ रहा होगा, आप एक बार कंफर्म कर लें। तो मैं इसको यहां पे लगाने की कोशिश करता हूं। देखिए तो ये हमारे पास में क्या है, ए ई इक्वल टू ए डी, ये सब में पहला हो गया। इसको किसे डिवाइड करेंगे, ए सी से। भैया लेफ्ट वाला लेफ्ट को डिवाइड करता है, राइट वाला राइट को डिवाइड कर देगा, अपान का ए ई, ए बी। चलिए ये क्राइटेरिया चेक करो हमारे पास में। देखिए ए ई भैया आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी, ये हो गया हमारे पास में ए डी। देखिए ए ई अपान ए सी, ए ई अपान का ए सी, ए ई अपान का ए सी, ए डी अपान का ए बी, ए डी अपान का ए बी। हो भैया इन देखिए अब ये ट्रायंगल मिलाओ, ट्रायंगल में ए ई दिस वन, ए सी यानी कि दिस वन, ए डी यानी कि दिस वन, ए बी यानी कि दिस वन। भैया ये एंगल था हमारे पास, इनके ये क्या थे, भुजाएं थे बगल वाली, यानी कि साइड थी, तो इनके साइड का रेशियो क्या है, इक्वल हो गया। और हमारे पास में एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल ए, जो कि हमारे पास क्या कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ये एंगल हमारे पास जो पूछ रहा था समरूप करने के लिए, यहां छाप दिया करो कि जो हमारे पास में ये डी ई है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के, यानी कि ए डी ई ए बी सी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर आ जाएगा होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया भैया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया, कहानी खत्म। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आने की इंपॉर्टेंस इसको नोट कर लीजिए, आपकी 2023 में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लेते, काफी जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 यानी कि डिवीजन है, मैं 2 डिवीजन आपको करके दिखा देता हूँ, 2 आप लोग खुद से कोशिश करेंगे। आइए देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें कुछ कह रहा है हमारे पास में, क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सीधा हम लोग सोल्यूशन डालेंगे, क्या फाइंड करना है, क्या कैसे करना, आप लोग ये सब लिखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, तो कह रहा है कि हमें टू प्रूव क्या करना है, मैं पहले लिख लेता हूं, टू प्रूव सीधे क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए ई पी है वो सिमिलर है सी डी पी के। पहले फाइंड करो कहां कहां है ए ई पी। चलिए मैं दोनों मार्क का यूज करता हूं। देखिए ए ई पी यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और क्या सी डी पी और हमारे पास सी डी पी यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। कह रहा कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, यानी कि ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है, प्रूव करिए। अरे भैया वेरी आसान क्वेश्चन, कैसे आसान है, देखिए ध्यान देखो, मैंने बताया था कि ये जो कैंची वाले एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। कैंची मतलब क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाले भैया एकांतर कोण, ये वाले, यानी ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान देखो तो ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है यार, ये वाला जो त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का हमारे पास ये एंगल है। दोनों एंगल हमारे पास अलग अलग त्रिभुज में आ रहे हैं, जिस त्रिभुज की बात हो रही है। यानी यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि जो हमारे पास में क्या है, यानी कि ए पी ई और सी पी ई एंगल, क्या एंगल सी पी डी, सॉरी सी पी डी, तो सी पी और ये हमारे पास में क्या है, डी है। ये क्या है, ये हमारे पास में क्या है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली हमारे पास में क्या है, अपोजिट एंगल है यार। तो अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया, ये दोनों हमारे पास में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। समझ में नहीं है, हमारे पास में आएगा। अच्छा भैया बहुत ही बढ़िया बात आपने कर दी, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या हो सकता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास में क्या है, पीपी, दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास में। अच्छा एक लाइन पे कितना एंगल बनता है, एक लाइन पे बनता है 180, है ना। अगर मैं कहूं कि एक लाइन ऐसे है, इस पर कोई एक एल्टीट्यूड है यार, एल्टीट्यूड यहाँ एक वर्ड लिखा है, एल्टीट्यूड माने होता है लंबाई, यानी कि हाइट यानी ऊंचाई होती है हमारे पास में, कोई ज्यादा परेशान मत हो जाना। देखिए
अगर मैं कहूँ ये 90 डिग्री है तो पड़ोसी कितना होगा यार, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 180 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा हमारे पास में। देखो अब जहां पे ऐसे बना होता है ये एक संकेत होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे बना तो ये संकेत है 90 डिग्री है, तो पड़ोसी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा यार। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ऑलरेडी अंदर 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये 90 ई 90 है और डी भी कितना है 90, यानी कि दोनों इक्वल है हमारे पास में। यानी कि जो हमारे पास में डी है वो क्या है, डी वाला है हमारे पास में, ये वाला क्या है एक इक्वल है। तो एक हमारे पास क्या इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ईच कितने हैं 90 डिग्री है। हो गया भैया काम। ये हमारे पास में एंगल ये है और ये भी एंगल है, तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास में टू प्रूव करना था, यानी कि ए ई पी सिमिलर हो जाएगा सी डी एंड पी की कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया पहला ऑप्शन। चलिए सेकंड इसी समय में करा देता हूं आपको फटाका। ए बी डी, पहले ये कहां दिख रहे हैं इसको आप यानी कि मार्क कर लीजिए। ए बी डी, देखो ध्यान से, ए बी डी, इसको मैं थोड़ा सा बाहर बनाऊं, देखिए ए बी डी यानी कि ए ऐसे, यानी कि ए बी डी ये वाला ट्रायंगल। सी बी ई, चलिए कहां है सी बी ई, ये देखिए ध्यान से, यानी कि सी बी, बी एंड ई, सी बी एंड ई। अच्छा ये हमारे पास में हो गया। तो देखिए ध्यान से ए डी बी, ए डी एंड बी। अच्छा ये 90 डिग्री तो पड़ोसी भी कितना होगा 90 होगा, यानी डी वाला तो एक बार पक्का है 90 है। अच्छा इसमें देखो ध्यान से ई, यहां पे हमारे पास कितना है 90, यानी कि ये एंगल क्या है 90 है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा देखो ध्यान से, यहां भी एंगल भी आ रहा है, यहां भी एंगल भी आ रहा है। खत्म कहानी, खत्म कहानी भैया। ये जो बी हमारे पास में है, ये देखो ध्यान से, यहां भी देख सकते हो जो हमें प्रूव करना है, इसमें भी बी नीचे बीच आ रहा है। देखिए अगर दो एंगल हमारे पास में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं तो इनके एंगल इक्वल होते हैं, तो बीच में बी है, यहाँ भी क्या है बीच में बी है। तो भैया ये भी देख सकते हो, वैसे दिखाई भी पड़ा हमारे पास में कि जो ट्रायंगल ए बी डी इसमें भी बी आ रहा है हमारे पास में, ठीक है ना, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, जो बड़ा वाला हमारे पास ट्रायंगल है। और जो हमारे पास में सी बी ई इसमें भी बी आ रहा है, वैसे मैंने बाहर बनाया, देखो बी कॉमन है, यानी देखो ध्यान से, तो एंगल बी हमारे पास इक्वल टू एंगल बी है। आप लोग अच्छे से लिखेंगे, इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो एंगल दिया होता है वो बीच में होना चाहिए, यानी कि डी बी कौन सा ए, ये क्या है इक्वल है किसके, सी बीच में होना चाहिए वाला सी बी, और ये वाला कितना है पास में ई के, क्या है इक्वल है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है इक्वल है, यहाँ पे लिख दो भैया ये क्या है हमारे पास इक्वल है, गिवन है। और उसके बाद में क्या है देखो ध्यान से, दोनों 90 डिग्री है, यानी कि एंगल डी जो है, ये वाला एंगल डी जो हमारे पास में है ये वाला, ठीक है ना, डी वाला हमारे पास में ये 90 और ये ई भी क्या है 90 है। तो एंगल जो डी हमारे पास में है क्या है, वो एंगल ई के बराबर है। डी वाला क्या है ई के, एंगल ई के हमारे पास में क्या है बराबर, क्योंकि हमारे पास में क्या है एंगल ई के क्या हमारे पास में बराबर है, एंगल ई के बराबर है, क्योंकि ई कितने हमारे पास 90 डिग्री है भैया, ये 90 डिग्री है। तो एक ये बराबर, एक ये बराबर, ये भी क्या है ए है और ये भी क्या है ए है। तो ए क्राइटेरिया से क्या हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल समरूप नहीं हो जाएंगे, जिसकी बात हो रही है, किसको प्रूव करना था हमें ये प्रूव करना था यार, सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन क्या था, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई की हमारे पास में क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें 2 ऑप्शन आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन हम लोग 8 देते, ले लीजिए सर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देते, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास में क्या है यार, ये कोचिंग शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो एक पैरेललोग्राम होता है इसकी कहानी क्या है, सुनो। यानी कि जो हमारे पास में एक ये जो हमारे पास लिखा है पैरेललोग्राम, यार समांतर चतुर्भुज से बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनमें जो आमने सामने के एंगल होते इक्वल होते हैं। मान लीजिए अगर ये 100 है तो ये हमारे पास कितना होगा 100 होगा, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 80 होगा, और चारों एंगल का जोड़ कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 360, 100 200 और ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 300 360 आ जाएगा हमारे पास में। यानी समांतर चतुर्भुज यानी कि जो पैरेललोग्राम होता है इनमें आमने सामने के एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर इतनी बात आती है तो हम ये सवाल लगा लेंगे, देखो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो पहले पैरेललोग्राम आ गया, मैंने आपको बता दिया, और इसमें 2 भुजाएं भी क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। चलो आओ क्वेश्चन पे बैक वापस आ जाते हैं। देखो
तो कह रहा है कि एक पैलोग्राम है, तो सबसे पहले हम पैलोग्राम ही बना लेते हैं। चलिए बना लीजिए हमारे पास में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक पैलोग्राम ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ। नेमिंग कर दो ABCD। एक बात याद रखना कि नेमिंग में कभी भी ABCD मत कर देना यार, एक पैटर्न होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ABCD ऐसा ही होना चाहिए। तो एक पैलोग्राम बना लिया। तो क्या कह रहा है हमारे पास में, लिखा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD ये है प्रोड्यूस ऑफ अ पैलोग्राम। प्रोड्यूस माने बढ़ाना, यानी जो AD भुजा है, AD इसको मैं साइड में लिखता हूं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और एक पॉइंट वहां पे हमारे पास में क्या है, E इज अ पॉइंट, पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ AD, AD पे जो को प्रोड्यूस करते हैं पैलोग्राम ABCD में। एंड BE इंटरसेक्ट CD। आगे देखिए ध्यान से, BE साथ में लिखा है। देखो अगर B और कामा E लिखा है तो ये बिंदु कहलाते हैं, बिंदु, बिंदु यानी कि पॉइंट कहलाते हैं। बात समझिए ध्यान से, ये क्या है, पॉइंट है। लेकिन BE साथ में होकर मिल जाते हैं साइड, क्या मिल जाते हैं, साइड यानी भुजा बन जाते हैं। तो इस साइड में लिखा है यार, तो BE दो पॉइंट है, इनको मिला दो तो भुजा बन जाएगी, यानी साइड बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए, क्योंकि भाई हमारे पास साथ में लिखा ना, तो यानी भुजा चाहिए, हमें साइड चाहिए, तो मिला दिया BE। तो BE इंटरसेक्ट CD, CD एट F। CD इंटरसेक्ट में काटती है, यानी जो हमारे पास में EB भुजा है हमारे पास में CD को यानी किस पॉइंट पर काटती है, F पॉइंट पर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट करती काटती है। तो सो दैट हमें दिखाना है कि ABE। अब देखिए ध्यान से, फिगर तैयार हो गया। चलो सोल्यूशन डालो हमारे पास में। पहले क्या है, पहले देख लो हमारे पास में प्रूफ क्या करना है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यानी टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए ध्यान से, जो ट्रेंगल ABE है वो सिमिलर है ट्रेंगल CFB के। चलो ये देखो हमारे पास में कहां कहां है, ABE, ABE यानी कि बड़कवा की बात हो रही है, बड़कवा की, बड़कवा की मैं मार्कर थोड़ा सा निकालता हूं, ये आ गया। यानी कि हमारे पास में ABE, ABE यानी कि झुनझुन, ABE झुनझुन एंड झुनझुन, ये बड़का वाला हो गया। ये सिमिलर है CFB, CFB यानी इन दोनों क्या हमें पास में सिमिलर है। ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर में बताना है। कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया। देखो यार जो बड़कवा ट्रेंगल है यानी कि ये वाला, इसमें देखो ध्यान से भुजा, ये जो सॉरी जो हमारे पास में जो ये यानी कि जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है B, एंगल B, और यहाँ पे जो C है, क्या ये जो पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट एंगल नहीं है। अभी हम पढ़ के चले आ रहे हैं कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में हम यही लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम लिख लोगे ना आप, इन गिवन पैरेललोग्राम लिख लोगे आप, एंगल A क्या है, एंगल A जो है हमारे पास में वो एंगल C इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दे आर अपोजिट, दे आर अपोजिट। इतनी बात लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे आप, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है। भैया अपोजिट एंगल बराबर होते मैं भी बता के चले आ रहा हूं। वेरी नाइस, अच्छा भाई। और दोनों ट्रेंगल में आने चाहिए यार। दो ट्रेंगल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, यानी दो ट्रेंगल प्रूव करने के लिए उसमें एंगल एंगल मिल जाए या तो कुछ भी मिल जाए। तो भैया तो देखो ध्यान से, ये एक अलग ट्रेंगल है और ये छोटका वाला एक अलग ट्रेंगल है, तो दोनों ट्रेंगल में ये दोनों हमारे पास एंगल मिल गए। अगला क्या सोचे, ध्यान देखो, हाँ देखो करामात देखो, क्या जेड वाला एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ध्यान देखिए, देखो मैंने, हाँ देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो क्या ये तुमको जड़ नहीं दिखाई दे रहा यार, यानी क्या B और F एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, यानी जो एंगल B है क्या वो एंगल F के बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल F के। B हमारे पास E बड़के ट्रेंगल में आ रहा है, जो F हमारे पास छोटे ट्रेंगल में आ रहा है, तो क्या B और F बराबर नहीं हो जाएंगे, B और F, क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है यार। इतनी बात तो आती होगी यार, इंटीरियर अपोजिट एंगल, हो गया हमारा काम। यानी कि दो एंगल हमारे पास में क्या है, दो एंगल बराबर हो गए। तो यहां लिखो ना यार, एंगल एंगल क्राइटेरिया से कहानी खत्म, क्राइटेरिया से हमारे पास लिख लो ना, फ्रॉम द ए क्राइटेरिया, हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करना था कहानी खत्म हो गई। सो दैट हमें क्या करना, सो दैट करना था कि ट्रेंगल ABE जो है वो हमारे पास में क्या है, सिमिलर हो जाएगा AB किसके, ट्रेंगल CFB के। हो गई कहानी, हेंस प्रूफ, कहानी खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने समझाने की कोशिश की, बहुत आसान है। बेसिक जिसको आता है वो क्वेश्चन लगा ले जाएगा, तो मैंने बेसिक बताने की कोशिश की, इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते, ले लीजिए सर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देते, काफी जी क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा है, फिगर समझ सकते हो हमारे पास में, कुछ बताना ही नहीं हमारे पास में। यानी यही लिखा है कि हमारे पास में क्या है कि यानी कि ABC और AMP आर टू राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि एक एंगल कितना बनेगा, एक
जो एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। देख लो यहाँ पे एंगल M 90 है, बी एंगल 90 है, रिस्पेक्टिवली हमारे पास बी एम क्या है 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए आइए जानते। तो यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, डाले थे एक बार टू प्रूव, तो समझ में आता ज्यादा हमारे पास में। तो ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल ए एम पी, ये प्रूव करना है। ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो सोल्यूशन डालो, शुरू हो जाओ। चलिए आइए, तो सोल्यूशन डाल के शुरू कर देते हैं हम लोग कहानी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लू मार्कर उठा लेता हूँ। देखो पहले यार काम क्या करो, जो प्रूव करना हो थोड़ा सा समझ लिया करो क्या करना है, कहाँ पे दिख रहा है। ए बी सी यानी कि सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। मैं चाहूँ उसको बाहर बना सकता हूँ ऐसे झुंड देनी, यानी कि ये देखिए ध्यान से ए बी सी सबसे बड़ा वाला। ए एम पी यानी कि ये वाला हमारे पास ट्रायंगल की बात हो रही ऐसे, यानी कि ए एम पी ये दोनों क्या है, सिमिलर है। कैसे करेंगे यार, सिमिलर में हमको लग रहा है इसमें एंगल दिमाग से लगेगा। क्यों ऐसा? अच्छा ऐसा क्यों, देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, दोनों एंगल कॉमन है। अरे यार देखो, जो हमारे पास ए बी सी इसमें भी ए आ रहा है, और ए एम पी इसमें भी ए आ रहा है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, जो कि क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों मिल रहा है यार। अच्छा क्या है, ये कॉमन है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, अगला क्या है 90 डिग्री। सोचो ना, देखो यहाँ पे m क्या है 90 डिग्री है, ध्यान रखना हमारे पास एंगल क्या है m 90 डिग्री है। देखो ना ऐसे जहां बना हो तो 90 डिग्री होता है। देखो ए एम पी में m कितना है, एंगल m कितना है 90 डिग्री है, और ए बी सी में इसमें क्या है पास में b 90 डिग्री गिवन है, ये क्या है 90 डिग्री है। तो b और m तो b और m हमारे पास में क्या इक्वल होंगे, क्योंकि क्या हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या है ईच 90 डिग्री, यानी कि दोनों हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। अरे भैया हो गया यार, ये भी एंगल, तो एंगल क्राइटेरिया सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, टू प्रूव, यानी कि जो प्रूव करना था प्रूव हो जाएगा। ए बी सी जो है सिमिलर ए एम पी हो जाएगा, कहानी खत्म। सेकेंड ऑप्शन कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन तो आप समझ ही चुके होंगे यार, क्या अगर दो ट्रायंगल प्रूव हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या बराबर नहीं होंगी, कैसे, यहीं से निकाल लो यार, यहीं से निकाल लो। मैंने बताया था कि जब ये तो प्रूव हो गया, अब सेकंड भी ऑप्शन यहां से प्रूव कर सकते हैं। जब दो ट्रायंगल यानी कि सिमिलर होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से ए बी तो ए बी उठा लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम, तो मैंने यहाँ से ए एम उठा लिया, इक्वल टू यहाँ से बी सी तो मैंने बी सी उठा लिया, यहाँ से एम पी तो यहाँ से एम पी उठा लिया, यहाँ से बाहर वाले ए सी, और यहाँ पे बाहर वाले यानी कि ए पी उठा लिया। देखिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आगे नहीं आ गया हमारे पास में। अब जो प्रूव करना है उसको रखो, सबको हटा दो यार हमारे पास में। देखिए सी ए चाहिए तो सी ए या ए सी एक ही बात है, अपान यानी कि पी ए चाहिए, यानी कि ये वाला, यानी कि ए सी अपान का पी ए चाहिए तो ए सी, इसको मैं लिख लिया। और बी सी अपान का एम पी चाहिए, तो बी सी अपान का हमारे पास में एम पी चाहिए, आ गया। देखो प्रूफ हो गया नहीं हो गया हमारे पास में, तो ये हो गया प्रूव्ड, हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हमारे पास में आंसर आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसके साथ ले ली, क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, ले लीजिए सर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। काफी आसान क्वेश्चन, देखिए ध्यान से हमारे पास कह रहा है, देखो पढ़ के कुछ समय आता, मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी है। इसमें दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ई जी एफ, बना लीजिए। तो हमारे पास में एक ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, और दूसरा इसका पड़ोसी ट्रायंगल हमारे पास में कौन है, ई जी एफ, ई जी एंड दिस वन इज एफ। अच्छा कह रहा है कि सी डी एंड सी डी इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा यार, सी डी साथ में लिखा है, साथ में कौन होता है, भुजा होती है, यानी कि साइड होती है, तो कहीं कहीं खींचना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगा। सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड, देखो अगर कोई चीज ट्रायंगल में ऐसे लिखी हुई एंगल में, तो बीच वाला का खेला होता सारा, यानी कि सी हमारे पास में क्या है, बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजित, यानी सी को फाड़ते हुए एक रेखा बनाओ सी डी, सी को फाड़ते हुए एक रेखा बनाओ हमारे पास में सी, देखो रेखा बन गई सी डी। और जी बीच वाला जी को फाड़ते हुए एक रेखा हमारे पास क्या है, जी एच, जी को फाड़ते हुए हमारे पास देखा क्या है, एफ जी, इसको मान लेते हैं ई, ऐसे कर लेते हैं ई एफ जी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जी को फाड़ते हुए रेखा बनाओ बीच वाला, क्योंकि हमें पास जी एच चाहिए, फाड़ते हुए बनाओ यहाँ पे क्या एच, ये देखिए ध्यान से, ये फिगर हमारे पास आ गई। सच दैट डी और जो हमारे पास डी एच, यानी कि डी एच लाई ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड एफ, ए बी और एफ ई ठीक है। कह रहा है कि डी और एच कहाँ आ रहे हैं, ए बी और हमारे पास ई एफ पे आ रहे हैं,
ठीक है ना, और ट्रेंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा कि इफ ये गिवन है, ये गिवन है कि देखो हमारे पास में ट्रेंगल एबीसी एफ ई जी क्या है, सिमिलियर है, ये गिवन है। तो सो दैट हमें ये दिखाने हैं, 3 ऑप्शन में 2 करा के दिखाता हूं, तो तीसरा आप करेंगे। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन के साथ ये फिगर समझ में आया, ये क्वेश्चन मतलब ये फिगर है। चलिए इस फिगर से हम ये बातें प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, तो आप मेरे साथ में डाल लीजिए सोल्यूशन, कहानी को शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, तो ये कैसे करेंगे भाई, आओ 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 आ जाओ। देखिए कैसे करेंगे यार हम लोग, अब एक बुद्धि लगाओ यार। बुद्धि क्या लगाएं, देखो पहले जो गिवन इसको थोड़ा सा लिखो यार। इसमें अब की बार ये देखो इफ, ये देखो गिवन है, अब की बार में ये चीज प्रूव नहीं करना, गिवन है। क्या गिवन है, गिवन है कि ट्रेंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है एफ ई जी से। किसे, एफ ई जी से। यार अगर सिमिलर हमारे पास होता है एफ ई जी, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं यहां से देखना चाहूं क्या क्या गिवन है यहाँ पे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, और एंगल बी ये वाला बीच वाला हमारे पास इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, हमारे पास में है ना बीच वाला बी ई हो जाएगा, और एंगल जो हमारे पास में सी है लास्ट वाला वो एंगल जी हो जाएगा। यानी इतनी बातें तो हमारे पास में क्या है, इतनी बातें हमारे पास में गिवन है। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, अब ध्यान सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो क्या हम बोलने जा रहे हैं, देखो यहां पे ये जो सी वाला एंगल है ना, ये बाइसेक्ट है, ये भी बाइसेक्ट है। यार जो बाइसेक्ट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भैया। देखिए यहां पे हमारे पास में जो सी एंगल है, सी वो क्या है, इसका बाइसेक्ट है किसका, यानी कि हमारे पास में सी का, है ना, यानी कि ये भी बाइसेक्ट हमारे पास में, ये जी भी बाइसेक्ट है। तो यार बाइसेक्ट एंगल हमारे पास इक्वल होंगे, ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा ये पूरा इसके इक्वल है, लेकिन मैं आधे की बात करूं, ये आधा, यानी ये आधा हमारे पास इसके आधे के बराबर होगा। यानी जो हाफ एंगल सी है, क्या वो हाफ एंगल जी के बराबर नहीं होगा, होगा। यानी अल्टीमेटली अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दूं, इसको एंगल 2 नाम दूं, तो एंगल जो 1 हमारे पास वो एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ ये हमारे पास बराबर, तो यार ये एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो एक तो एंगल ये बराबर है। यार दूसरी बात देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से मैं प्रूव क्या करना है, पहले देखो CD कहां मिलेगा, चलिए मैं वहां का चिन्ह आपको समझाता हूं। देखो CD कहां मिलेगा, CD हमारे पास ये भुजा है, GH कहां मिलेगा, G और H ये भुजा है, AC कहां मिलेगा, AC यानी कि ये हमारे पास में, और FG कहां मिलेगा, यानी कि FG यानी कि ये है। किस ट्रेंगल में आ रहे हैं भैया, इस ट्रेंगल की बात हो रही है और ये इस ट्रेंगल की बात हो रही है। यार इनसे साइड को प्रूव करना है, साइड का प्रूफ हो पाएंगे जब ये हमारे पास सिमिलर प्रूफ हो जाए, तो इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए एक एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल अगर और हम इन दोनों ट्रेंगल में इक्वल कर ले जाएं तो ये समरूप हो जाएंगे, तब हम लोग ये कंडीशन लगा पाएंगे। कैसे करेंगे, आइए देखिए। देखो यार कुछ हमने यहाँ पे पहले जो सिमिलर कंडीशन दी गई क्वेश्चन में उससे निकाल के रखा है। देखिए क्या निकाल के रखा है, अब देखिए ध्यान से, ए और एफ। देखिए इस वाले ट्रेंगल में भी हमारे पास में ए आ रहा है, और इस वाले ट्रेंगल में हमारे पास एफ आ रहा है, ए और एफ, और एंगल ए और एंगल एफ तो बराबर है। यानी कि जो हमारे पास में आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, 100% यहां तक आ रहा होगा, मैं एक बात चेक कर लेता हूं, अदरवाइज है ना, हाँ आ रहा है, बहुत खूबसूरत आ रहा है। यानी कि जो हमारे पास में एंगल, जो हमारे पास में, यानी कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी एफ हमारे पास में, और एफ तो बराबर है, ए यहाँ भी है और हमारे पास में यहाँ भी एफ है, तो एंगल ए और एफ क्या है, बराबर है। एंगल ए और एंगल एफ क्या है, बराबर है। ये तो क्या है, गिवन ही है यार, ये तो क्या हमारे पास गिवन ही है। तो क्या इसके बिहाफ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल हमारे पास में क्या है, ये दोनों ट्रेंगल हमारे पास में क्या है, यानी कि ये हमारे पास में सिद्ध, ये हमारे पास में सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ए एफ के बराबर है, तो यहां इस ट्रेंगल को ए से शुरू करो और इस ट्रेंगल को भी एफ से शुरू करो, कर लिया। अब ध्यान से देखिए सी वाला जी के बराबर है, तो सी, अब सी वाला जी के बराबर, तो यहां पे सी लिखो, ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, जी लिखोगे। अब 2 लिख लिया तो यहां पे डी बचा, डी लिख लो, यहां क्या बचा है पास में, एफ जी हो गया, तो यहां कितना बचा, एच बचा। ये ट्रेंगल दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये ट्रेंगल सिमिलर हैं तो इस ट्रेंगल की करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है पास, ए सी, तो ए सी यहाँ पे क्या है पास में, एफ जी इक्वल टू क्या है पास में, सी डी अपान कितना है पास में, जी एच इक्वल टू ए डी अपान हमारा ए डी अपान कितना हमारे पास में है, एफ एच। ये तो मैं कई बार कर चुका हूं। चलो अब मिलाओ में प्रूव क्या करना है, जो मिलना, जो लिख, जो यूज है उसको लिख लो या जो हटा दो। देखो
CD अपान GH, CD अपान GH हमें ये चाहिए, और AC अपान FG, AC अपान FG हमें पास ये चाहिए। तो ये हमारे पास चाहिए, ये लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए, जो नीड उसी तो लिखेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से प्रूफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा यार स्टार्टिंग में अगर वीडियो हमने तेज बोल दिया होगा, थोड़ा फिर से इसको रिमाइंड करो, पीछे घुमाओ और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया मैं क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले जो गिवन है उससे मैंने लिख लिया, उसके बाद ये कंडीशन समझ में आई नहीं, बाइसेक्ट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो एक चीज सोच लो, जब कभी भी हमें साइड का रेशियो प्रूव करने को आ जाए तो ये सोचा करो कि ये साइडें कहाँ मिलती हैं फिगर में, और वो फिगर सबसे पहले सिमिलर होंगे तभी ये साइडें प्रूव हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये कर पाते तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहले सिमिलर कर लिया करो, मैंने वही काम किया। चलिए इसका सेकंड ऑप्शन लगा लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास देखिए ध्यान क्या है, DCB। अब देखिए कहां मिलेगा, DCB, अब की ईस्ट एंगल की बात हो रही है, और HGE और ईस्ट एंगल की बात हो रही है। फिर से यानी कि नीचे वाला हमारे पास में बात हो रही है और ऊपर वाले की बात हो रही है। देखिए तो हमारे वाले में हमारे पास DEC। अब देखो इसमें भी यार ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास क्या है, बाइसेक्ट, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल हमारे पास में G हो जाएगा। तो इनके हाफ वाले भी इक्वल हो जाएंगे यार, क्योंकि भैया एक एंगल से बीच लाइन खींचोगे तो ये दोनों भी बराबर ही तो होंगे। तो यानी कि इनका अगर मैं हाफ करूं, एंगल C इक्वल टू एंगल, एक मिनट, ये C था हमारे पास में, ये G है हमारे पास में, ठीक है ना। तो इनका जो हाफ है वो भी तो बराबर होगा। अगर मैं हाफ को कुछ मान लूं, चलो मैं इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं, तो एंगल C का हाफ कितना माना, 3 माना, तो मैं इसको पूरे 3 मान लेता हूं, तो एंगल 3, इसको मैंने पूरा कितना माना, 4 माना, तो एंगल 4 बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट एंगल है, बाइसेक्टर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक बात तो यहां से आ गई। दूसरी बात हम जो प्रूव करते हैं देख लेते हैं, जो गिवन हमारे पास में यार है, देखिए BE, देखिए ध्यान से, हमारे पास BE नहीं हो पाएगा, C और G दिया गया है, A और F हमारे पास में नहीं हो पाएगा, देखिए ध्यान से, और हमारे पास में क्या है, B और E ऊपर चला गया, CG हमारे पास हो गया, A और F हमारे पास में, A और F तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो एक एंगल तो हमारे पास प्रूफ हो गया है। आगे देखिए, अब देखो ये ध्यान से एंगल हो गया मेरे पास, देखो अब ये बाइसेक्ट एंगल यहां पे जाके हमारे पास में क्या है भैया, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे बाइसेक्टर यहाँ पे गया तो ये भी 90 डिग्री होगा भैया। अब सोच वाली बात होती है, यानी कि जो एंगल D है वो एंगल H के हमारे पास में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ईच कितना है, 90 डिग्री है, ये H और D क्या बराबर हो जाएगा। तो एंगल यहाँ से एंगल यहाँ, तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास क्या होगा कहानी, यानी कि दोनों ट्रेंगल हमारे पास क्या सेम, यानी कि ट्रेंगल DCB सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल HGE के। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है हमारे पास में। तो जो 6 नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको अच्छे से लिख ले, समझ ले, और ये जो मैंने बताता रहता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर लिखें। ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, तो वेट करते रहें, बहुत ही जल्दी हम लोग इसके 6 क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।